हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 18 है। और पार्ट 18 ये पार्ट होने के बाद जो है आपका जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए आपके क्वेश्चन हैं वो आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। ओके 2000 पूरा पूरी आपका 16 तक का सारा आपका पूछा गया प्रीवियस ईयर का कंप्लीट होगा। सेट जो 19 बनेगा आपका, वो सेट 19 में आपका क्या होगा कि 2017 से लेकर 2019 तक में जितना भी आपका पूछा गया है क्वेश्चन उसका आपका एक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो यानी कि 2 पार्ट के अंदर में आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस भी कंप्लीट। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जितना भी आपको पार्ट है उसमें भी शायद 17 पार्ट्स है ना, वो 17 पार्ट्स में आपका 2019 तक का कंप्लीट है। तो वोकैबलरी सेक्शन में देखिए, इंग्लिश का मैंने वोकैबलरी सेक्शन का जो आपको लिया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिया था कि वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा, तो वन वर्ड आपका कंप्लीट हो गया, इडियम्स मोस्टली कंप्लीट हो गया 95%। ओके, सिनोनिम्स हो गया आपका, वो भी आपका कंप्लीट ही समझिए। इसके बाद बचेगा आपका एंटोनिम्स। आप बस वोकैबलरी के लिए ये जितना भी मैंने पीडीएफ आपको मुहैया कराया है, ठीक है ना, ये सारे अपडेटेड पीडीएफ हैं। तो जितना भी करवाया बस आप इसको ही कर लीजिए, आपका सीएचएसएल में काम बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और बीच बीच में मैं क्यूज़ तो लेते ही रहूँगा, आपसे टेस्ट लेते रहूँगा, बस उतना कर लीजिए। वोकैबलरी के लिए सोचना नहीं है आपको। और बहुत जल्द जो है 2 वीडियो मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे बनाने वाला हूँ और 2 वीडियो मैं कॉमन एरर पे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो एक सीरियस से ख़त्म करते चलते हैं, उसके बाद जो है मुझे भी लगेगा कि हाँ चलो ये सब चीज़ कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आज जितने भी क्वेश्चंस है उसको आप टेस्ट की तरह दे लीजिए। कितना क्या स्कोर है कमेंट जरूर करना। कमेंट तो आप लोग कर नहीं रहे हो, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है ये सब चीज़ देख करके। एक बात आप मान नहीं सकते हो, आपके हर एक छोटे छोटे चीज़ों को मैं फुलफिल करने की कोशिश करता हूँ अपने तरीके से, बट आप लोग कॉमेंट नहीं करते हो। चलो कोई नहीं है, आपके ऊपर है। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। तो पहला क्वेश्चन है स्कॉट फ्री। ये जो स्कॉट फ्री होता है इसका क्या हो जाएगा इडियम? अभी तक तो आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, अनपनिश्ड। ओके, जो स्कॉट था उसको फ्री कर दिया गया, ठीक है ना, यानी कि अनपनिश्ड, पनिशमेंट मिलने वाला था लेकिन अब उसको पनिशमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है। ड्राइव होम, तो ड्राइव होम का इडियम क्या होता है? और एक क्वेश्चन के लिए आप अमूमन 3 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर में आप आंसर तो दे ही लेंगे, आता होगा तो तुरंत दे लेंगे। तो ड्राइव होम का क्या होता है? ड्राइव होम का मतलब होता है इम्फेसाइज। ओके, ठीक है ना, इम्फेसाइज आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक यहाँ पर क्या होगा? अब देखिए, इंड इन स्मोक का मतलब हो गया कि आपको आउटपुट कुछ निकला नहीं, धुआं में ही सब कुछ रह गया। अब आप देखिए, इंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है आपका कि जो रिजल्ट आना था वो आया नहीं, विदाउट में ही रह गया। इंड कैसा हुआ? इंड धुआं की तरह हो गया। अब इंड धुआं की तरह हो गया मतलब कोई इंड तो निकला ही नहीं, आउटपुट तो निकला ही नहीं। नेक्स्ट है आपका अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, आप भी समझ रहे हैं कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो पॉजिटिव होता है कि आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड लगा दिया। और आपको भी मालूम है कि लेफ्ट हैंडेड को हम सब्स्टिट्यूट मानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव में आपको बता रहा है। तो एक यहाँ क्या हो जाएगा, एन एम्बिजियस कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कि मतलब स्पष्ट ही नहीं है कि उसने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया है, समझ रहे, निगेटिव के सेंस में आ रहा है। ठीक है, एंड एम्बिजियस कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट आपका हो गया बैड ब्लड। बैड ब्लड का इडियम क्या होगा? तो बैड ब्लड का मतलब होता है इनमाइटी। ठीक है, इनमाइटी। ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब होता है टू टॉक अबाउट इररिलेवेंट थिंग्स, घुमा फिरा कर बातें करना। मेडन स्पीच। अब देखिए, मेडन स्पीच का मतलब क्या हो गया? मेडन स्पीच का यहाँ पर इडियम होता है आपका फर्स्ट स्पीच, जब आप पहली बार स्पीच देते हो। ठीक है, मेडन स्पीच। अ कुकू इन द नेक्स्ट। अ कुकू इन द नेक्स्ट का क्या हो गया? अब देखिए, आपको भी पता है कि जो जैसे कि एक कौवे का बच्चा होता है और एक कोयल का बच्चा होता है। तो कौवा क्या करता है, कोयल के बच्चे में अपना डाल देता है अंडा को। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब वही कुकू नेक्स्ट का मतलब क्या हो गया? एन अनवेलकम इंट्रूडर।
मतलब आपने किसी को बुलाया नहीं और वो खुद से अपने आप से आ जाता है, तो वही होता है एन अनवेलकम इंट्रूडर, आपका करेक्ट हो गया। अ हाउस ऑफ कार्ड, अ हाउस ऑफ कार्ड का मतलब हो गया एन इनसिक्योर स्कीम, ठीक है, एन इनसिक्योर स्कीम। टू स्मेल अ रैट, ये तो बहुत बार हम लोगों ने किया है, टू स्मेल अ रैट मतलब टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग, ठीक है ना, टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग, संदेह वाला चीज जो होता है यही होता है। ओल्ड हेडेड ऑन यंग शोल्डर, ओल्ड हेडेड ऑन यंग शोल्डर। अब ओल्ड हेडेड इन यंग शोल्डर का मतलब क्या होता है, टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स। अब आप देख ही रहे हो कि ओल्ड हेड है ऑन यंग शोल्डर, आप जितना उम्र नहीं है आपका उससे ज़्यादा आपको दिमाग है, ठीक है, उससे ज़्यादा आप तेज हो। अ वाइल्ड गूज चेज, अ वाइल्ड गूज चेज मतलब अ पॉइंटलेस सर्च, ठीक है, अ पॉइंटलेस सर्च आपका करेक्ट हो जाएगा। हार्ड हियरिंग, हार्ड हियरिंग, हार्ड हियरिंग का मतलब होता है टू बी डेफ, मतलब किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से ना सुनना, ठीक है ना, उस चीज़ पे ज़्यादा महत्व ना देना उस चीज़ को, टू बी डेफ आपका यहाँ पर सही है, हार्ड ऑफ हियरिंग। अ डार्क हॉर्स, बहुत सारे कंपटीशन के दुनिया में डार्क हॉर्स वाले लोग बहुत होते हैं, जो कि आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन वो बाद में अपना पत्ता खोलते हैं। एन अननोन एंट्री, जैसे कि आपको पता है कि राम ही इस मैच को जीतने वाला है, तो सब लोगों का ध्यान राम पे था, लेकिन उस मैच को मोहन जीत जाता है, तो ये मोहन क्या हुआ, ये डार्क हॉर्स हो गया, मतलब अननोन एंट्री। थ्रो कोल्ड एंड वाटर, थ्रो कोल्ड एंड वाटर, थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब होता है डिस्करेज, किसी को डिस्करेज करना। बट इन, बट इन का क्या होगा इडियम, बट इन का मतलब हो गया इंटरप्ट, किसी के बातों में इंटरप्ट, बाधा पहुंचाना, इंटरप्ट करना। काउच पोटैटो, नाम से स्पष्ट है, काउच, काउच समझते हो ना, जिस पे आप बैठते हो, पोटैटो, तो काउच ये हो गया, इस पर आप बैठे हुए हो और चिप्स खा रहे हो, पोटैटो चिप्स खा रहे हो, मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पर, यहाँ हो गया अ पर्सन हु प्रेफर्स टू वॉच टेलीविजन, ठीक है ना, अ पर्सन हु प्रेफर्स वॉच टेलीविजन यहाँ पर आपका करेक्ट है। ये आप बैठकर अधिकतर चांस में देखते हो, सिनेमा घर में क्या होता है कि बैठे हुए हो और आप स्क्रीन पर देखते रहते हो मूवी। तो ये जो काउच पोटैटो पीपल होते हैं वो लोग ऐसे पर्सन होते हैं जो कि टीवी देखना बहुत पसंद करते हैं। कैरी द बॉल, कैरी द बॉल, अब देखिए कैरी द बॉल का मतलब हो गया हाउ द जोश, मतलब बी इन चार्ज, हमेशा चार्ज में रहना। टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, ठीक है ना, टर्न डाउन का रिजेक्ट। चिक बाय जॉल, चिक बाय जॉल का इडियम क्या होता है, अब देखिए वेरी क्लोज टुगेदर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बियॉन्ड द पेल, ठीक है, बियॉन्ड द पेल का इडियम क्या होगा, इसका मतलब होता है अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल, आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बियॉन्ड द पेल, अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल आपका करेक्ट है। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ठीक है, अपनी ही धुन पिटते रहना, समझे, अपने मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब प्रेज वन सेल्फ आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखिए वापस से है, ब्लो वंस ट्रम्पेट, फिर वही है प्रेज वन सेल्फ। स्टिक टू हिज गन्स, स्टिक टू हिज गन्स, अब मान के चलिए यहाँ पर राम है, इसके ऊपर एक बंदूक रख दिया गया और बोला गया कि तुम ये काम करो, मतलब ये जो आदमी है ये चाह रहा है कि जो ये चाह रहा है वही ये काम करे, तो स्टिक टू हिज गन्स, उसके गन्स पे वो स्टिक है, मतलब क्या है, मेंटेन हिज ओन ओपिनियन, अपनी ओपिनियन को वो चाह रहा है कि वो मेंटेन करे, ठीक है, स्टिक टू हिज गन्स। एट सी, बहुत बार हम लोगों ने किया है, एट सी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है एट अ लॉस, पजल, ठीक है, बैफल, ठीक है ना, ये सब हो जाएगा एट अ लॉस। विल एंड वो, ठीक है, विल एंड वो का क्या कहते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। हर आदमी बिना
किसी आदमी के मतलब कोई भी ऐसा आदमी ना हो जो वो गुड टाइम्स ना देखा हो और उसके बाद उसने बैड टाइम्स ना देखा हो, फिर गुड टाइम्स आता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो वक्त है वो ये भी चला जाएगा, ये वक्त भी चला जाएगा। समझ रहे हो ना, ये वक्त भी चला जाएगा। अच्छा वक्त है वो भी चला जाएगा, बुरा वक्त है वो भी चला जाएगा, टेंशन में हो वो भी चला जाएगा। तो गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन, तो कॉल इन क्वेश्चन का यहां पर आपका परफेक्ट बैठेगा चैलेंज। ठीक है, चैलेंज यहां पे बैठेगा। नेक्स्ट है मेक बोथ एंड्स मीट। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब क्या हो जाएगा? लिव विद इन मीन्स आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। पुट अप द शटर, पुट अप द शटर्स का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वेंट आउट ऑफ बिजनेस। अब शटर है, दुकान में आप भी जानते हो शटर खुला शटर बंद हुआ, समझ रहे हो? तो मतलब यहाँ पे पुट आउट द शटर हो गया है, मतलब आप बिजनेस से अब बाहर हो चुके हो। ठीक है, वेंट आउट ऑफ बिजनेस। अ ड्रॉप इन द बकेट। अब ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा बकेट है, आपको नहाना है और एक ड्रॉप पानी वहाँ दे दिया और आपको बोले कि नहा लो बेटा, तो ये पानी से आप नहा पाएंगे? अरे मरने के लिए भी लोग कहता है चुल्लू भर पानी चाहिए, तो उसमें भी थोड़ा सा पानी का अमाउंट चाहिए ना। इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा? ड्रॉप इन द बकेट, अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, बहुत कम मात्रा। ड्रॉ अ ब्लैंक, ड्रॉ अ ब्लैंक। तो ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब हो गया फाइंड नो फेवर, कोई फेवर ही नहीं किया आपको। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका एज डाफ्ट एज अ ब्रश। ठीक है, एज डाफ्ट एज अ ब्रश। अब इसका क्या हो जाएगा? इसका होता है एक्सट्रीमली सिली, बहुत ही एक्सट्रीमली सिली जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन अ नटसेल, बहुत बार आपने इस्तेमाल किया होगा इन ए नटसेल फ्रेज का। मतलब जैसे नहीं बोलता है किसी की लंबा चौड़ा सर्कम लोकेशन में कोई बात मत कहो, बीट अबाउट द बुश मत करो, जो बोलना है इन अ नटसेल में बोलो। मतलब ब्रीफली एंड कॉन्साइसली आपका करेक्ट हो जाएगा इन अ नटसेल। स्ट्रेन एवरी नर्व, स्ट्रेन एवरी नर्व का इडियम क्या हो जाएगा? मतलब स्ट्रेन एवरी नर्व का हालांकि ये मतलब होता है कि आपने अपने तरीके से जितना भी पॉसिबल हो सकता था आपने वो ट्राई किया। देखिए समझ रहे हैं, यही होता है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट मतलब। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है? वर्क वेरी हार्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्क वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा आपने वर्क हार्ड किया है उसके लिए। इवनिंग ऑफ लाइफ, इवनिंग ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? अब देखिए मॉर्निंग होता है, फिर आफ्टरनून होता है, फिर इवनिंग होता है। तो इवनिंग ऑफ लाइफ का मतलब क्या हो गया? ओल्ड एज कहीं ना कहीं। क्या लाइफ का इवनिंग चल रहा है, संध्या चल रहा है, मतलब ओल्ड एज चल रहा है। बटन हर लिप, ये तो समझ गए होंगे, लिप है, ये आपका लिप है और उसको बोला जा रहा है कि बटन हर लिप का मतलब क्या हो गया? स्टॉप टॉकिंग, भैया मुंह पे तारा डालो, स्टॉप टॉकिंग। इन्वेंट क्लॉक एंड बुल स्टोरीज, तो कॉक एंड बुल स्टोरीज का मतलब क्या होता है? अब आप ही बताइए, आजकल के डेट में आपको कोई भी स्टोरी सुनना है तो इंटरेस्टिंग सुनना है, कौन अब कॉक एंड बुल स्टोरी सुनता है? मतलब एब्सर्ड एंड अनलाइकली स्टोरीज। ठीक है ना, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वाइल्ड गूज चेज, वापस से आया, तो वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या होता है? अ फुलिश अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्मेल अ रैट, तो स्मेल अ रैट का मतलब क्या हो गया आपका? सस्पेक्ट अ ट्रिक और डेसिट आपका करेक्ट है। अ लीव वायर, ठीक है ना, अ लाइव वायर का मतलब क्या होता है? अब देखिए वायर है ना, वायर है, ये तार है और वो करंट इसमें दे दिया, लाइव हो गया, मतलब कि लाइव वायर, मतलब उसके अंदर अभी भी जान है। लिवली एंड एक्टिव आपका करेक्ट हो जाएगा। अ लाइव वायर, जिंदा तार, छूना मत, लाइव वायर को मत छूना। कैपिटल पनिशमेंट, बहुत लोगों का आपने सुना होगा कि इसको कैपिटल पनिशमेंट मिला है, मतलब डेथ सेंटेंस मिला है। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट डेथ।
लिप्स एंड बाउंड, बहुत बार आपने इसको किया होगा। लिप्स एंड बाउंड का मतलब होता है बहुत तेजी से, रैपिडली आपका करेक्ट हो जाएगा। लिप्स एंड बाउंड रैपिडली आपका करेक्ट है। स्मेल अ रैट, वापस से स्मेल अ रैट है, इसका मतलब होता है सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, आपका करेक्ट है। फीदर इन वंस कैप, तो फीदर इन वंस कैप का इडियम क्या हो जाएगा? ठीक है, अब देखिए कैप है, कैप ऑब्वियसली बात है, कैप है आपका ये, अब उसमें फीदर लगा दिया गया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपने अच्छा काम किया होगा। अ न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फीदर इन वंस कैप। डंकीज ईयर, अब डंकीज ईयर का मतलब क्या होता है? गधों के लिए क्या शाल लंबा चलता है आपका, ठीक है ना। बेचारा गधा को तो पता ही नहीं है कि आज क्या कौन सा दिन है, क्या होगा। तो डंकीज ईयर का मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, अब देखिए मतलब क्या है, उसने कोई भी स्टोन को छोड़ा नहीं, समझ रहे हो। कहीं ना कहीं उसका पैसा गुम हो गया था, किसी स्टोन के नीचे उसको पता चला कि है उसका पैसा, और उसने सारे स्टोन को इधर से उधर खोजा, तलाश किया, ठीक है ना, कोई भी स्टोन को छोड़ा नहीं, मतलब ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल वे आपका करेक्ट हो जाएगा। अ मैन ऑफ लेटर, अ मैन ऑफ लेटर का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं मैन ऑफ लेटर का मतलब क्या हो गया? ये होता है आपका स्कॉलर, अच्छा खासा इलिटरेट इरेडाइट पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अंडर अ क्लाउड, क्लाउड है उसके अंडर में कोई चीज़ है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? शैड है, ठीक है, ठीक है। अंडर अ क्लाउड का मतलब हो गया शैड। बियर इन माइंड, बियर इन माइंड का इडियम क्या होता है? बियर इन माइंड का मतलब होता है रिमेंबर, याद करना, ठीक है। हेल्प अप, हेल्प अप, सॉरी हेल्प अप नहीं, हेल्ड अप, हेल्ड अप का मतलब क्या होता है? ये होता है डिलेड, ठीक है ना, देरी। टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू प्ले फास्ट एंड लूज, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है टू एक्ट इन एन अनरिलायबल वे। फीदर वंस ओन नेस्ट, फीदर वंस ओन नेस्ट, अपने देखा अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, एक कैप है और कैप है ये, समझ रहे हो, ये आपका कैप हो गया। अब ये कैप में आपने एक लगा दिया, कैप में लगाया था आपने क्या? एक फीदर लगाया था, तो मतलब कहीं ना कहीं उसने कुछ अच्छा काम किया होगा, इसीलिए एक मास्टर आए और उसको वहाँ पर कुछ फीदर पंख लगा दिए। लेकिन यहाँ पर आपने फीदर लगा रहे हो नेस्ट में, ये आपका घोंसला है और उसमें आप फीदर लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उसमें एक तरह से एडिशनल कुछ ऐड कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे, आपका करेक्ट हो जाएगा। जब नेक्स्ट में, नेक्स्ट घोंसला में आप अगर फीदर लगाते हो तो कहीं ना कहीं दूसरे से आप चुरा कर ही कुछ सामान लेकर आते हो और घोंसला में आप लगाते हो अपना, और घोंसला को बड़ा करने के लिए। तो मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे आपका करेक्ट है। पुल अ फास्ट वन, पुल ए फास्ट वन का मतलब क्या होता है? प्ले अ ट्रिक, ठीक है। ग्रीज द पाल्म, तो ग्रीज द पाल्म का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है ब्राइब, ठीक है ना। ये हथेली है आपका हाथों का और उसमें आप ग्रीज लगा रहे हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका हाथ और मतलब वो हो रहा है, नहीं होता है कि खुजली होता है हाथ में तो पैसा आता है, तो ब्राइब कहीं ना कहीं आप रिश्वत ले रहे हो। टर्न टर्टल, टर्न टर्टल का मतलब होता है ओवर टर्न, ठीक है। टू कैरी द डे, टू कैरी द डे का इडियम क्या होता है? टू कैरी द डे का मतलब होता है टू विन अ विक्ट्री, ठीक है ना। टू कैरी, आप चाहते हो कि आपका दिन और लंबे समय तक वैसा दिन चले, मतलब कहीं ना कहीं आपने जीता है कोई चीज़ को, इसलिए आप चाह रहे हो। टू विन अ विक्ट्री आपका करेक्ट है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ वीक मैन विदाउट सबस्टांस। अब देखिए अ मैन ऑफ लेटर था,
तो मैन ऑफ लेटर था तो आपने बोला कि बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, स्कॉलर है, एरियोडाइट है, लिटरेट पर्सन है। क्योंकि लेटर आपको भी मालूम है कि लेटर भाई आपको लिखने के लिए क्यों दिया जाता है, चेक करने के लिए कि आपका डिस्क्रिप्टिव कैसा है, आप लिख सकते हो कि नहीं उसके बारे में। तो लेटर है, लिखने वाला आदमी। अब यहाँ स्ट्रॉ है, आप भी जानते हो कि जो स्ट्रॉ होता है, लोग स्ट्रॉ से कोई कोल्ड ड्रिंक्स हो गया उसको पिया और उसके बाद रोड पे फेंक दिया, कोई वैल्यू है स्ट्रॉ का। तो वैसा अगर कोई आदमी हो तो मतलब क्या है, अ वीक मैन विदाउट सबस्टांस हो जाएगा आपका। पास द बक, पास द बक। अब देखिए ये वाला तो आपने गेम देखा होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग, और ये गेम चलता रहता है कि ये इसको पास किया, ये उसको पास किया, ये इसको पास किया, गाना बज रहा है, जहाँ पे गाना एंड हुआ वो आदमी को अब गाना गाना है, ठीक है। तो आप पास द बक कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप नहीं चाह रहे हो, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दे रहे हो, फिर इसको दे रहे हो, फिर इसको दे रहे हो। तो वही होता है आपका, क्या होता है आपका, हो जाता है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से रिफ्यूज कर रहे हो, आप पासिंग कर रहे हो। तो पास द बक का मतलब वही होता है, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी। टू लूज ग्राउंड, टू लूज ग्राउंड का मतलब हो गया बिकम लेस एक्सेप्टेबल, ठीक है। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो ये आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए, सबके लिए बहुत अच्छा इडियम है कि एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। मतलब एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज़ अ पॉजिटिव साइड। लाइफ में कुछ भी आपके साथ घटना हो, कोई भी आपको दुख हो, किसी भी तरीके का सिचुएशन हो, तो आपको भले आपको ऐसा लगता होगा कि मतलब ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन नहीं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो चीज़ आपके द्वारा ही करना था आपको, ठीक है ना। मतलब उसमें से भी कुछ पॉजिटिव साइड होगा। अगर राम जी की माँ ने जिद नहीं पकड़ा होता, उनकी सौतेली माँ, कि उनको वनवास भेजो, मेरा बेटा भरत ही राजगद्दी पर बैठेगा, तो राम जी न वनवास जाते, नहीं सबरी का इंतज़ार खत्म होता, नहीं रावण का मौत होता, नहीं हनुमान जी मिलते। समझ रहे हो बात को। वही चीज़ है कि इस वक्त अगर आप अपने आप को सैड भी फील कर रहे हो, अपने आप को ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया का सबसे बेकार स्टूडेंट हूँ, जो भी स्टूडेंट हो, तो इसलिए हो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। इतना बात याद रखना। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसका पॉजिटिव साइड दिखता है। अलाइव एंड किकिंग, वापस से क्या हो जाएगा आपका अलाइव एंड किकिंग का, यस इन गुड हेल्थ, जिंदा हो, किक कर रहे हो। रन आउट ऑफ स्ट्रीम, रन आउट ऑफ स्ट्रीम का मतलब होता है टू लूज इम्पेटस और इंथुसियाज्म, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेव्ड बाय द वेल, सेव्ड बाय द बेल का मतलब क्या होता है, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सेव्ड एट द लास्ट मोमेंट। अब देखिए इस इडियम को कैसे कनेक्ट करना है ये बताते हैं कि सेव्ड बाय द बेल आखिर क्यों लगाया। आपको भी मालूम है कि जब भी कोई खतरा होता है तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में एक बेल होता है, उसको प्रेस करने के बाद वो बजने लगता है, कुं 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 कुं, वहाँ पर बहुत सारे पुलिस आ जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर फिर क्या होता है, वो सिचुएशन को वो लोग डील करना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए सेव्ड बाय द बेल, उसको किसने सेव्ड किया, बेल ने सेव्ड किया, उसने प्रेस किया, मतलब सेव्ड एट द लास्ट मोमेंट। अब लास्ट मोमेंट में वो चीज़ कर वो सेव्ड हो गया। अब टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई, अपने आँख को आपने कैसा टर्न कर लिया कि आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब प्रिटेंड नॉट टू नोटिस आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अप अ ब्लाइंड एले, अप ए ब्लाइंड एले का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है गाइस, इसका इडियम होता है टर्न अप अ ब्लाइंड एले का, फॉलोइंग अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज सर्टेन टू लीड टू एन अनडिजायरेबल आउटकम, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट है, याद ही कर लीजिएगा इसको। अप अ ब्लाइंड एले का, फॉलोइंग अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज सर्टेन टू लीड टू एन अनडिजायरेबल आउटकम। फ्रॉम स्टीम टू स्टर्न, फ्रॉम स्टीम टू स्टर्न का क्या होगा, इसका होता है ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अ शिप टू द बैक, ओवर एग द टूडिंग, इसका इडियम क्या होगा, इसका भी होता है एड अननेसेसरी डिटेल टू मेक समथिंग बेटर और वर्स, ओवर एग द पुडिंग। टर्न ओवर अ न्यू लीफ,
टर्न ओवर अ न्यू लीफ, चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, टेक अप द हैचेट। टेक अप द हैचेट का क्या होता है? टेक अप द हैचेट का होता है प्रिपेयर फॉर और गो टू वार, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एट लूज इंड्स, तो एट लूज इंड्स का क्या होता है इडियम? इन एन अनसर्टेन सिचुएशन, आपका करेक्ट है। विथ माइट एंड मेन क्या होगा? विथ माइट एंड मेन मतलब विथ फुल फोर्स, अपने जितना आप फोर्स लगा सकते थे वो सब आपने लगा दिया। रफेल समबडीज फीदर, तो रफेल समबडीज फीदर का क्या होता है इडियम? मतलब स्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका करे, नहीं एनवाय समबडी, यस एनवाय समबडी, रफल समबडीज फीदर। अब किसी का फीदर है, पंख है, उसको आप रफेल कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, उसको रफेल कर रहे हो, रफेल समबडीज फीदर। कट शॉर्ट, कट शॉर्ट का इडियम क्या होगा? इंटरप्ट, वापस से कोई बात बोल रहा है उसको आप कट कर दिए, मतलब उसको छोटा कर दिया आप इंटरप्ट करके। बैड ब्लड, वापस से बैड ब्लड का क्या होता है? इल फीलिंग, अच्छा फील ना करना। अ लाफिंग स्टॉक, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। आवर मैनेजर इज फियर्ड बाई एवरी वन फॉर ही इज नॉट, फॉर ही इज एज हार्ड एज नेल। अब यहां पर एज हार्ड एज नेल का इडियम क्या होगा? यहां हो जाएगा अनरिलेंटिंग, आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो गया, ही स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस बिफोर ही मेड गुड। यहां पर हो जाएगा हैड मेनी प्रोफेशनल डिफिकल्टीज, आपका करेक्ट है। ही टॉक ओवर द मैटर फॉर एन आवर बट विदाउट एनी रिजल्ट, मतलब डिस्कस्ड, टॉक्ड ओवर, डिस्कस्ड किया। कट अ सॉरी फिगर, कट ए सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है क्रिएटेड अ रॉन्ग इंप्रेशन, ठीक है, क्रिएटेड ए रॉन्ग इंप्रेशन। टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क का मतलब होता है स्लैप्ड हिम, डांटना, स्कॉल्ड करना, ठीक है, टू टेक टू टास्क, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से अच्छा और भी है आपका ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है रिवील्ड करना, ठीक है ना, कोई चीज़ को आपने लाइट में ले आया, ठीक है, तो रिवील्ड करना। तो ये है आपका सेट 17 और यहाँ पर हम लोगों ने अराउंड 81 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और यहाँ तक आपका किरण का तो पूरा प्रीवियस खत्म ही हो गया आपका। एक और पार्ट में आपका सारा इडियम्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वोकैबुलरी सेक्शन का टेंशन खत्म, मेरा भी टेंशन खत्म कि वोकैबुलरी करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है। एंटोनिम्स रहा वो मैं करवा दूंगा आपको। बस आपका काम यही है कि आप पीडीएफ से रिवाइज करो और नहीं होता है तो वीडियो देखो और वीडियो को 1.5x पे करके स्पीड में टेस्ट लगा लो, मज़ा आ जाएगा आपको। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, देखोगे स्क्रीन पे तो याद भी रहेगा आपको, क्वेश्चन तो यहीं से आने हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।